बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। नागेश का एक प्रश्न आया था कि क्या मुझे ओंकार साधना बंद करनी चाहिए क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग पर चलना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर एक दो लाइन में देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन विस्तार में उत्तर आपको प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में मिलेंगे और मेरा प्रयास रहता है कि ये उत्तर सभी के काम आए। बहुत से लोगों के इस तरह के प्रश्न होते होंगे, बहुत से लोग ढूंढ रहे होंगे उनका उत्तर। तो जब मैं विस्तार में उत्तर देता हूँ तो ये प्रयास करता हूँ कि वो उत्तर सभी लोगों के काम आए। यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे वो योग मार्ग की हो, चाहे कुंडलिनी की हो, चाहे तंत्र की हो, चाहे आराधना हो, भक्ति हो, कर्मयोग हो, सेवा हो, दान हो, जो भी कर रहे हैं आपको वो सब बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञानार्जन किसी भी साधना के बीच में नहीं आता। ज्ञान मार्ग पर और कुछ करना नहीं है, आपको ज्ञान ही अर्जन करना है, ज्ञान जमा करना है। ऐसी तो कोई साधना मैंने देखी नहीं जो ये कहती हो कि भाई ज्ञान मतलब अब मूढ़ बने बैठे रहो, अज्ञानी बने बैठे रहो, कुछ पढ़ो नहीं, कुछ सुनो नहीं, किसी से कुछ पूछो नहीं, मनन ना करो, बुद्धि का उपयोग बंद कर दो। ऐसी तो कोई साधना है नहीं यहाँ पर जो ऐसा कहती हो। ज्ञान मार्ग पर तो यही करना पड़ता है, ज्ञान ढूंढना, खोजना, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर जानना, उसके स्रोत तक पहुँचना। हाँ, यदि आप बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आपको और अधिक समय मिलेगा। यदि कोई आपकी साधना है जो कि घंटों घंटों का समय लेती है दिन में, तो बंद करने से वो इतना समय बच जाएगा। और यदि आप किसी गुरु के अंतर्गत साधना कर रहे हैं तो गुरु से पूछ के बंद करना चाहिए, नहीं तो गुरु को गुस्सा आ जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि नागेश ने कहा, मैं अपने मन से करता हूँ। यदि आप अपने मन से करते हैं तो आपने कुछ सोच कर ही वो साधना शुरू की होगी, आपको कोई लक्ष्य होगा वो साधना करने के पीछे। जब व्यक्ति इतना बड़ा काम करता है जैसे कि साधना या कुछ नौकरी, बड़ी शादी ब्याह, या इस तरह से किसी देश में रहना चाहता है जाकर दूर देश में, तो बहुत सोच विचार के ही करता है, क्योंकि बहुत समय खाने वाला है ये काम। साधना यानी कि सारा जीवन चलने वाली है। मैंने ऐसी कोई साधना नहीं देखी जिसको कि कुछ वर्षों तक करके छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ है आप साधक नहीं है। ये बात जो आध्यात्मिक विषय नहीं है उन पर भी लागू होती है। यदि आप तबला बजाना सीखना चाहते हैं या फिर कोई और वाद्य बजाना सीखना चाहते हैं तो आज शुरू करेंगे तो 7-8 वर्षों के बाद थोड़ा बहुत आएगा आपको। और आप किसी बड़े कलाकार को देख लें, वो बंद नहीं करता वो बजाना, रोज़ लेकर बैठ जाएगा। वो तबला हो या सारंगी हो या सितार हो, रोज़ रियाज़ करेगा। इसी तरह से आप गाना गाना चाहते हैं, मैंने ऐसा गायक नहीं देखा जो कि कहेगा हाँ 4 महीने हो गए, अब साधना बंद कर देनी चाहिए मुझे गाने की। जीवन भर गाता है वो, जब तक आवाज़ है तब तक गाता है। जो जितना बड़ा कलाकार होता है वो उतनी अधिक साधना करता है, क्योंकि जैसे ही वो छोड़ते हैं आपका मन जो है वापस भटक जाता है, पुरानी आदतों में पड़ जाता है, आलसी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने देखा है एक बार जो साधना दी जाती है वो चलती रहती है। यदि आपने ली है साधना, कोई बहुत सोच कर ली होगी, आपको कोई लक्ष्य होगा, आपको कुछ उससे लाभ मिल रहा होगा तो करते रहें। यदि कोई लाभ नहीं मिल रहा, बिना सोचे समझे ली है, किसी ने बता दिया जो कि आपके गुरु नहीं है, कहीं पढ़ लिया और वो साधना आपको कोई फल नहीं दे रही कई वर्षों के बाद भी, तो उसको छोड़ना ही ठीक है। जैसे अपने मन से लिया था वैसे अपने मन से छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग की बहुत अच्छी बात है कि जो साधनाएं आपकी हैं चलने दें। ज्ञान मार्ग में केवल अज्ञान का नाश होता है। हो सकता है कोई साधना आप कर रहे हो कुछ मिलने के लिए हो, या तो वासना पूर्ति के लिए हो या अंतर्शुद्धि के लिए हो, लेकिन ज्ञान मार्ग पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि ज्ञान भी नहीं मिलता ज्ञान मार्ग पर। जो अज्ञान है, जो भर गया है अज्ञान, जिसने कि आत्मस्वरूप को ढक लिया है, उसी अज्ञान का नाश होता है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि एक बार ज्ञान मार्ग पर आने के बाद कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ सुधारने की इच्छा अपने आप चली जाती है। जब आप कुछ नहीं चाहेंगे तो सब अपने आप छूट जाता है। जब किसी भी चीज़ की इच्छा न बची तो फिर अब सब अपने आप छूट जाता है। फिर वो इस तरह की साधना हो जो कि कुछ पाने के लिए की जा रही हो, वो भी छूट जाती है। ज्ञान मार्ग में एक और अच्छी बात है कि इससे अंतर्शुद्धि अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता, आपको खुशबू को ला कर कहीं से बिठाना नहीं पड़ता घर में।
क्योंकि अगरबत्ती का स्वभाव ही खुशबू फैलाना है, वो अपने आप फैलती है। इसी तरह से ज्ञान का स्वभाव ही शुद्धि करना है। ज्ञान आता है, अपने आप शुद्धि होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, वो यदि ज्ञान मार्ग पर आ जाए, सत्य की खोज करने लगे, तो तुरंत समझ जाएगा कि झूठ बोलने से तो सत्य मिलेगा नहीं। यदि मैं सत्य के मार्ग पर हूँ तो झूठ क्यों बोल रहा हूँ, अपने आप छूट जाएगा। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी अंतर शुद्धि के लिए। इसी तरह से जब आप देखेंगे ज्ञान मार्ग पर कि सभी मेरे ही रूप हैं, सभी लोग, अहिंसा अपने आप आ जाएगी, हिंसा अपने आप बंद हो जाएगी। यदि सभी मैं ही हूँ तो हिंसा का क्या अर्थ है? यदि सभी मैं ही हूँ तो मोह भी छूट जाएगा। स्वयं से क्या मोह हो सकता है? वो तो अज्ञान है। जिसको लोग मोह कहते हैं, वो डर होता है कि कहीं कोई मुझे छोड़ कर न चला जाए, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊँ, कहीं मेरा जीवन खतरे में न पड़ जाए, रास्ते में ना आ जाऊँ। इस तरह का मोह होता है। अहंकार से जन्म लेता है मोह। जीवित रहने की तीव्र इच्छा है, वो मोह बन के आती है। ज्ञान होने पर ये छूट जाता है, इस तरह की आसक्ति टूट जाती है। इसी तरह से जो भी आपने साधना ली है वो सब अपने आप छूट जाती है ज्ञान मार्ग पर। फिर भी जिसकी जो इच्छा हो वो करते रहें। ज्ञान मार्ग पर भी लोग बहुत समय ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, निर्विकल्प समाधि में या सहज समाधि में बैठे रहते हैं, या कुछ अच्छा कार्य करते रहते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है बोधि वार्ता में। यह अंतर्शुद्धि करते रहते हैं, क्योंकि अंतर्शुद्धि से दुख का अंत होता है, पीड़ा का अंत होता है, मुक्ति मिलती है। ये भी साधना है। कुछ लोग माया के ज्ञान में रुचि रखते हैं, वो माया में और अंदर जाना चाहते हैं। माया का समुद्र बहुत गहरा है, उसमें डुबकियाँ लगा के वो कौड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं। ये तंत्र का मार्ग है। सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते हैं, चेतना के प्रयोग करते हैं, ये भी एक साधना है। तो पूरी तरह से आपकी इच्छा है। ज्ञानार्जन इन कार्यों से प्रभावित नहीं होता, अज्ञान का नाश होता रहता है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि कोई भी मार्ग चुन ले आप, उसमें अज्ञान का नाश तो होगा ही। ऐसा कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है जो ये कहता है कि भाई अज्ञानी बने बैठे रहो। ऐसे बहुत कम देखा गया है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हाँ, वो अज्ञानी बने बैठे रहते हैं, लेकिन फिर वो आध्यात्म मार्ग पर नहीं है, वो तो किसी धार्मिक मार्ग पर है, वो अंधश्रद्धा के मार्ग पर है। किसी भी योगी को देख लें, किसी भी तांत्रिक को देख लें, कुंडलिनी के साधक को देख लें, वो जानना चाहता है ये क्या है साधना, नए नए अनुभव लेना चाहता है। नए अनुभवों से अज्ञान का नाश होता है। जो भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, नई इच्छाएं बंद हो जाती हैं आना, या ये दिख जाता है कि ये इच्छाएं तो मेरी नहीं है, ये तो चित्त की वृत्ति है, आने दो जितनी आए। न कुछ मिलता है, न कुछ चाहते हैं हम ज्ञान मार्ग पर। उसके बाद सौरभ का प्रश्न आया था कि मैं 2 दिन से स्वप्न लोक में गुरु को पुकारता हूँ, लेकिन अभी तक कोई गुरु नहीं आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वप्न लोक के प्रयोग शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ये प्रयोग हैं। प्रयोग का अर्थ है कि आपको करके देखना है, कुछ होने की गारंटी नहीं देता प्रयोग। जिस तरह से एक वैज्ञानिक है, जब वो प्रयोग शुरू करता है तो कुछ पाने के लिए नहीं करता, उसका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही इच्छा होती है कि ज्ञान मिले, अज्ञान का नाश हो, इसीलिए प्रयोग करता है। यदि वो प्रयोग उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत अच्छी बात है। यदि वो विफल रहा तो भी सीखने को मिलता है कि जो मैं सोचता था वो गलत है। प्रयोग का ये अर्थ होता है कि बिना किसी अपेक्षा के प्रयोग करना है। तो आपको ये 2 दिन में ज्ञान हो गया होगा कि 2 दिन में कोई गुरु नहीं मिलता स्वप्न लोक में। ये एक बड़ी सफलता है कि आपने प्रायोगिक रूप से ढूंढ निकाला कि 2 दिन में कुछ नहीं होता। यदि आप स्वप्न लोक में पहुंच गए हैं पूरी चेतना के साथ, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आप किसी गुरु को बुला नहीं सकते थे, किसी का आह्वान नहीं कर सकते थे। जो आम स्वप्न होते हैं चेतना रहित, वो तो अपने आप चलते हैं किसी मशीन की तरह, उनमें कोई अर्थ नहीं होता, कोई उनका उद्देश्य नहीं होता, उसमें कोई प्रयोग नहीं करता कोई। लेकिन यदि आप स्वप्न में पहुंच गए हैं पूरी चेतना के साथ, एक उद्देश्य के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। बहुत से साधक हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती आप कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि 2 दिन में मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। जब हम छोटे होते हैं, चलना सीखते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं ठीक से चलने में। जब हम बोलना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं। जब गिनती सीखते हैं, गणित सीखते हैं, तो 5-6 साल लग जाते हैं। जब हम कोई पेशा सीखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या फिर वकील का, 10-20 साल लग जाते हैं उसमें कुछ मिलने में।
आप चाहते हैं मैं 2 दिन में गुरु को प्रकट कर दूं, वो भी स्वप्न में। जब इन मामूली सांसारिक कार्यों के लिए सालों सालों लग जाते हैं, तो आध्यात्मिक साधना के लिए, आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए 2 दिन में किसी फल की अपेक्षा रखना ठीक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने देखा है जो नए नए आते हैं आध्यात्म मार्ग पर, क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता कि आध्यात्म मार्ग है क्या, तो उनको सब 1 दिन में या 1 घंटे में चाहिए होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये कोई दुकान है कि थोड़े से पैसे दो और वहीं के वहीं जो भी लेने गए हैं वो मिल जाए उनको तुरंत वहीं के वहीं। क्योंकि हमारा समाज ऐसा हो गया है कि यदि 1 मिनट में नहीं मिला तो फिर नहीं चाहिए। हाँ, वो जो सांसारिक चीज़ें हैं उनके पीछे वो सालों सालों भागने के लिए तैयार हैं। जैसे पैसा कमाना है, 20-30 साल आराम से उनको करोड़पति बनने में लग जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कभी कि 2 दिन में करोड़पति हो जाऊं, इतना ज्ञान रहता है। लेकिन जब वो आश्रम जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो ये सोच कर जाते हैं कि हो सकता है अगले हफ्ते मैं पूरी तरह से मुक्त होकर निकलूँ। 1 महीने में देव योनि मिल जाए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको अध्यात्म का न सर पता है न पूछ पता है, बहुत नए नए हैं इस खेल में अध्यात्म के। एक बात तो तय है अध्यात्म में कि आपको कोई भी वस्तु, कोई भी फल 1 दिन में भी मिल सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ पर। 1 दिन में आपके सामने गुरु तो क्या, सारा विश्वचित्र प्रकट हो सकता है, सारे देवी देवता प्रकट हो सकते हैं। और दूसरी बात भी स्पष्ट है कि ये जो साधना है कई वर्षों तक, कई जन्मों तक, हज़ारों सालों तक भी चल सकती है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं जिनके सामने गुरु प्रकट हो जाते हैं, देव प्रकट हो जाते हैं, तरह तरह के उन्नत जीव प्रकट हो जाते हैं, उनको सिद्धियाँ हैं, ये सब है, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने 1 दिन में पाई है, कहीं कोई मंत्र जाप करके मंत्र बोल दिया और वो प्रकट। हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, उससे हमारी ये धारणा बन जाती है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप, किसने रोका है। लेकिन लाखों में 1 बार ऐसा होगा। हम वो कहानियाँ नहीं सुनते जहाँ पर कि व्यक्ति ने 25-30 जन्मों तक साधना की हो और उसको कुछ छोटा सा फल मिला हो। ऐसी कहानियाँ कोई नहीं सुनाता। विफलता की कहानियाँ कोई नहीं सुनाता, जो कि अक्सर होता है। 90%, 99% विफलता ही मिलती है। क्योंकि अध्यात्म छोटी चीज़ नहीं है। संसार की सबसे बड़े से बड़ा कार्य ले लें, अध्यात्म उससे 1 लाख गुना कठिन है। यदि इतना आसान होता है कि 2 दिन में परिणाम मिल जाते तो हर कोई आध्यात्मिक होता है यहाँ पर। लेकिन कितने होते हैं? यदि 1 लाख लोग अध्यात्म के बारे में पढ़े तो उनमें से 1 आदमी उसमें रुचि लेता है, और ऐसे 1 लाख साधक जो रुचि ले रहे हैं उसमें से 1 को समझ में आता है, और ऐसे 1 लाख साधक जिनको समझ में आया है उसमें से 1 को मुक्ति मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भगवान कृष्ण ने कहा था। अब ऐसा काम आपने लिया है तो 2 दिन में परिणाम नहीं मिलेगा। मैं किसी को निराश करने के लिए नहीं कहता, ऐसा नहीं कि उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपका अध्यात्म में आने के बाद। लेकिन इस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त करना, माया पर इस तरह का नियंत्रण प्राप्त करना, ये छोटे बच्चों का खेल नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोग ज्योतिष की किताब ले आते हैं, पढ़ते हैं, अब उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ भविष्य बता दूंगा बैठे बैठे। बताते भी हैं, किताब पढ़ के होता कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचते हैं ये तो विद्या गलत है, ये तो अंधविश्वास है। कभी कभी एक आध तीर तुक्का लग जाता है तो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष्य हो गया हूँ। दुकान खोल लेते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष विद्या 1 जन्म में नहीं आती, उसके लिए बहुत आध्यात्मिक अनुभव लगता है। साधक को परिपक्व होना पड़ता है अध्यात्म में, तब माया पर छोटा मोटा नियंत्रण आता है। तो सौरभ का तो बहुत अच्छा विकास हो गया है। उनको स्वप्न लोक में इतना नियंत्रण आ गया है कि वो वहाँ पर गुरु को बुला सकते हैं। ऐसे कितने साधक होंगे जो ये कर सकते हो। इसका अर्थ है प्रयोग करते जाएं, आप सही मार्ग पर हैं। प्रयोग का अर्थ है कि हमेशा जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। प्रयोग का अर्थ है कि आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, कोई ना कोई अज्ञान दूर होगा। तो ऐसा क्यों है कि किसी किसी को 1 दिन में भी फल मिल जाता है साधना का, किसी किसी को नहीं मिलता? तो इसके बारे में मेरा मत ऐसा है कि उस साधक ने कई जन्मों से उस विधि की साधना कर रखी है, कई जन्मों से वो स्वप्नलोक पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रहे कि आपकी हर कला, आपकी हर योग्यता नष्ट हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना, क्योंकि आध्यात्म का विषय है, वो नष्ट नहीं होती, वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहती है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की हो,
लेकिन जब आप ये जन्म लेते हैं आपको फिर से पहले से शुरू करना पड़ता है, फिर से सब कुछ सीखना पड़ता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपको 5 या 6 भाषाएं आती हो, इस जन्म में वही व्यक्ति तोतला बोलते हुए पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है, बिना किसी भाषा के पैदा होता है। लेकिन आध्यात्म का ज्ञान ऐसा है, वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि चित्त की ऊपरी परतों का ज्ञान है, वो नष्ट नहीं होती। उसी कारण शरीर से भौतिक शरीर का जन्म होता है। तो आप में यदि योग्यता है तो बहुत बड़ी साधना के बाद आई होगी। अब एक नई योग्यता आप लाना चाहते हैं तो उसमें भी बड़ी साधना लगेगी। ज्ञान मार्ग पर 2 तरह के ज्ञान होते हैं। एक तो जो 1 मिनट में दिया जा सकता है, जो कि मूलभूत ज्ञान है, जो कि तत्व ज्ञान है, आपको बैठे बैठे दिया जा सकता है यहाँ पर। जैसे आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, माया का ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये ज्ञान हो गया। ये केवल बात करके दिया जा सकता है। इसमें क्या साधना लगेगी? इसमें कुछ नहीं। ये तो मूलभूत ज्ञान है, शुरुआत है आत्मज्ञान की। ये तो ऐसा है कि गणित की कक्षा में कोई शिक्षक बताया कि 2 और 2 4 होते हैं। अब ये जानने के लिए कितनी साधना लगेगी? कुछ भी नहीं, पूरी तरह समझ में आ जाता है। आपका स्वयं का अनुभव है कि 2 और 2 4 होते हैं। और जो दूसरे तरह का ज्ञान होता है केवल अनुभव से आता है, अपरोक्ष अनुभव से, जिसमें कि माया का ज्ञान मुख्य है। माया का ज्ञान बिना किसी साधना के नहीं मिलता, इसीलिए हम ज्ञान मार्ग पर उसको छोड़ ही देते हैं, उसके पीछे नहीं भागते, क्योंकि अनुभव तो होने ही वाला है, कभी ना कभी तो होगा ही। मैं तो काल के भी परे हूँ, फिर समय की क्या चिंता करना, कभी ना कभी होगा। जब अनुभव होगा तो ज्ञान होगा, जब विकास होगा इस चित्त का, सिद्धियाँ मिलेंगी, अपने आप नियंत्रण आएगा माया पर, अपने आप ऊंचे शरीरों में जन्म मिलेगा, ऊंचे लोकों में जन्म मिलेगा, अपने आप होगा ये। तो हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते। फिर मैंने ये क्यों बताया ये सब प्रयोग? उनका एक ही प्रयोजन है, वो है अज्ञान का नाश करना। जिनको जल्दी है, जिनको धैर्य नहीं है, अभी जानना चाहते हैं वो कि माया क्या है और इस चित्त का क्या स्वरूप है, ये प्रयोग उनके लिए हैं। या फिर वासनाएं बहुत हैं, वासना पूर्ति करना चाहते हैं, ये प्रयोग उनके लिए है। जैसा कि मैंने कहा, वासना पूर्ति भी आपको मुक्ति तक ही ले जाती है, उसका कोई लक्ष्य भिन्न नहीं है। बाकी अध्यात्म के मार्गों का जो लक्ष्य है वही तंत्र मार्ग का भी लक्ष्य है। इसीलिए ये प्रयोग तंत्रिक लोग अधिक करते हैं, ज्ञान मार्गी की प्रयोग करता हुआ नहीं दिखाई देता अक्सर। करता भी है तो वही ज्ञान के लिए करता है, सिद्धियों के लिए नहीं, वासना पूर्ति के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं, मज़े के लिए नहीं, ज्ञान के लिए प्रयोग करता है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रयोग से तो ज्ञान मिलेगा ही, उसकी गारंटी होती है। आप जो चाहते हो भले ही वो प्रकट हो ना हो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इस तरह के ज्ञान के लिए, जो माया का ज्ञान है, साधना लगती है और बहुत वर्ष लग जाते हैं, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं। पूरी तरह से साधक की प्रतिभा पर निर्भर करता है, कितना प्रतिभावान है वो साधक। कभी कभी 2-4 वर्षों में भी वो नियंत्रण कर लेगा, कभी कभी 2-4 जन्म भी लग जाएंगे, क्योंकि इधर उधर भटक जाता है कभी कभी साधक। यदि आप एक ही काम करते रहे, एक ही साधना करते रहें 24 घंटे, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी वो साधना। वो इसी तरह से, जैसे मैंने उदाहरण दिया था तबला बजाने वाला, तबला वादक, यदि वो रोज़ 5 मिनट तबला बजाए, फिर अगले हफ्ते आके 2 मिनट बजाए, और फिर 3 महीने बाद आके और आधे घंटे बजाए, तो उसको तो 50 वर्ष में भी थोड़ा बहुत भी एक ताल भी बजाना नहीं आएगा। इस तरह से बहुत से आध्यात्मिक साधक हैं जो करते हैं अपनी आध्यात्म साधना, छोटे छोटे भागों में करते हैं, जब तक अगले पड़ाव तक पहुँचते हैं पिछला सब उड़ चुका होता है उनका, भटक चुके होते हैं। यदि वही तबला वादक रोज़ 4 या 5 घंटे साधना करे, गुरु के पास बैठ के करे, ताकि क्योंकि गुरु ही है जो उसको गलतियाँ बताएगा कि देखो यहाँ चूक गए, यहाँ गलत मात्रा लग गई, यहाँ पे गलत स्वर लग गया, बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत निपुण हो जाता है। फिर वो जब साधना करता है तो वो एक आनंददायक साधना होती है, उसमें कोई झगड़ा नहीं होता, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता, और फिर वो जीवन भर करता जाता है, उसमें और अच्छा होता जाता है और कभी भूलता नहीं है। अध्यात्म की साधना भी ऐसी ही है, रोज करना है, जितना हो सके करना है, पूरी रुचि के साथ करना है। जब थोड़ा बहुत आने लगता है तो उसमें आनंद आने लगता है, फिर व्यक्ति भटकता नहीं है, फिर बोर नहीं होता, फिर छोड़ के नहीं जाता, फिर दूसरा कोई काम उसको खींचता नहीं है। ये जो शुरू का जो समय है थोड़ा विकट समय है, इसमें बहुत अधिक बाधाएं आती हैं और फिर लोग छोड़ देते हैं, इसे हार मान जाते हैं कि अब ये मुझसे नहीं होगा। इसका कुछ कारण हो सकता है कि या तो उन्होंने ऐसी साधना ले ली जो बहुत कठिन है। एक व्यक्ति
जिसको साइकिल भी चलाने नहीं आती वो हवाई जहाज़ उड़ाने का प्रयास कर रहा है, तो बड़ा कठिन हो जाएगा फिर तो छोड़ना ही चाहिए। पहले छोटा मोटा वाहन सीख ले, उसके बाद बड़े वाहन आपको चलाने आएंगे, कई वर्षों के बाद आएंगे, अच्छी सहायता के बाद, अच्छे गुरु के बाद मिलने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आएगा। और भी कई कारण हो सकते हैं कि रुचि नहीं है, खेल खेल में वो ले लिया है, वो आध्यात्म क्या होता है पता नहीं है। कई बार कुछ पाखंडी गुरु मिल जाते हैं कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते में ये सिद्धि दिला दूंगा, इतने पैसे दे दो, और जब नहीं मिलती तो उनका विश्वास उठ जाता है। ये सब क्या अध्यात्म है, मैं आराम से बैठता हूँ घर में, क्यों करना है ये सब, समय नष्ट होता है। तो शुरू में तो कठिनाई आएगी ही, शुरू में तो विफलता मिलेगी ही। ज्ञान मार्ग सबसे आसान मार्ग समझा जाता है, लेकिन बाकी मार्गों को हम देख लें तो बेचारे कितना प्रयास करते हैं, कितने जन्मों से लगे हैं, कितने बड़े बड़े गुरुओं के मार्गदर्शन में वो बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तप करते हैं, थोड़ा बहुत उनको मिलता है, फिर कुछ जाके कई जन्मों के बाद ज्ञान मार्ग पे अब सुनना है, देखना है आपके अनुभव को कि अनुभव सही है या नहीं, और ज्ञान हो जाता है। और फिर ये जो दूसरे प्रयोग हैं वो आपकी इच्छा पर है, आपकी रुचि पर है। यदि आप जल्दी हार नहीं मानते तो फिर करते रहें प्रयोग, कुछ न कुछ ज्ञान तो मिलता ही रहेगा। इसीलिए मैंने इसको 3 चरणों में बताया था कि पहले जागृत अवस्था में प्रयोग शुरू करें। जागृत अवस्था के प्रयोग सबसे सरल हैं, उसमें चेतना का प्रकाश बनाए रखें दिन भर में, स्वप्न अवस्था आसान हो जाएंगे प्रयोग। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विलक्षण तरह का साधक है या फिर पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, तो उसको 2 दिन में भी फल मिलने लगते हैं। स्वप्न अवस्था में, सूक्ष्म शरीर की अवस्था में, सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाता है। भले नियंत्रण इतना अच्छा ना हो, लेकिन अनुभव आ जाते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बाकी लोगों को तो मेहनत करनी पड़ती है, 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होगा। कोई कितना भी विलक्षण हो जाए, 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं आता, कोई प्रकट नहीं होता। माया छोटी चीज़ नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से वो ये जगत चला रही है, अभी तक फेल नहीं हुई, उस पर नियंत्रण कैसे आएगा? जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं और इस जो ऋषि है वो माया जितने ही प्राचीन है, वो इस जगत की शुरुआत से ही आध्यात्म मार्ग पर हैं। अब जाके उनका अच्छा खासा नियंत्रण आया है उस पर। जब मैंने कहा था कि गुरु लोग भी बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे ऋषि हैं, कुछ ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने लोग बना लिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो ऋषि है उसने 2 दिन में नहीं बना लिया होगा, वो करीब करीब 2-3 करोड़ वर्षों की साधना के बाद वहाँ तक पहुँचा है वो। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर जल्दी करना अर्थहीन है। ध्यान रखें कि मृत्यु तो शरीर की होती है, हमारे पास समय ही समय है, अनंत काल तक चलने वाला है ये, फिर किस बात की जल्दी। और ये ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ये सिद्धियाँ नष्ट नहीं होती, ये साधना नष्ट नहीं होती। अगला जन्म इन योग्यताओं के साथ होता है, जो आप बहुत से लोगों का अनुभव होगा। बहुत से साधक जो ये सुनते हैं, ये वीडियो देखते हैं, उनका बहुत से लोगों का अनुभव होगा कि वो पैदा ही हुए थे अध्यात्म के लिए, इसी रुचि के साथ पैदा हुए थे, उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा आध्यात्मिक मार्ग पर आने के लिए। बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो सुनते हैं, मेरा एक वाक्य सुनते हैं और उनको पूरी तरह से पक्का हो जाता है कि ये सत्य है, असत्य है। इतनी विवेक बुद्धि उनको कहाँ से मिली? इस मार्ग पर वो अनंत काल से हैं। इसीलिए कहने का सार यही है कि जो विलक्षण साधक हैं उनको 2 दिन में कोई भी अनुभव हो सकता है, लेकिन जो आम साधक हैं उनको बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। और छोटी साधना से शुरू करें, जो सरल है उससे शुरू करें, जैसा बताया गया है वैसा करेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, न जागृत अवस्था में प्रयोग करते हैं, न स्वप्न अवस्था में करते हैं, उनको सीधे स्वर्गलोक पहुंचना है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पहली दूसरी की कक्षा में पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ऐसे कैसे संभव है? आध्यात्म में कोई जादू तो है नहीं, कोई चमत्कार तो है नहीं आध्यात्म में, ऊपर से सांसारिक कार्यों से भी कठिन कार्य है। इसीलिए गिने चुने लोग ही आध्यात्म में दिखाई देते हैं। हर कोई आध्यात्म में आता नहीं है, वो आता भी है तो बहुत जल्दी निराश होकर चला जाता है। ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारे देश में अध्यात्म के साधकों का, गुरुजनों का इतना सम्मान किया जाता है, क्योंकि बहुत अद्वितीय कार्य कर रहे हैं वो। किसी स्वामी को देखें आप, किसी गुरु को देखें, किसी ऋषि को देखें, उसको बहुत सम्मान मिलता है, उसको बहुत प्रेम मिलता है। उसके बाद लोग ध्यान से सुनते हैं। कोई भी कार्य हो जो करने लायक हो, जिसके फल अच्छे हों, वो कठिन ही होता है, उसको करने में समय ही जाता है, उसकी साधना में संघर्ष ही लगता है। ये बात मान कर चलें।
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मार्ग ऐसा है, हमने इसीलिए चुना है क्योंकि कठिन है। सरल होता तो क्यों चुनते हैं? फिर तो हर कोई एरा गिरा कर लेता, तो हम क्यों चुनते इसको? साधक वो चुनता है जो कोई नहीं कर सकता। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं कि इन्होंने गुरु को बुलाने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने वासना पूर्ति के उपायों में की श्रृंखला में बताया है कि ये जो बड़े लोग हैं, गुरु हैं, देव हैं, दानव हैं, ये छोटे मोटे लोगों की सुनते भी नहीं हैं। वहाँ मैंने बताया था कि जैसे जंगल में चींटी चली जा रही है, और चींटी कितना भी बुलाए, कितना भी पुकारे, कितना भी चीखे चिल्लाए, हम तो अपनी कार में निकल जाते हैं 100 की स्पीड में। उसी तरह से ये अति विकसित प्राणी, अति उन्नत प्राणी हमारी ओर नहीं देखना चाहते। हम उनके किसी काम के नहीं हैं। आप सोच सकते होंगे कि जो गुरु किसी और के स्वप्न में प्रकट हो सके, वो कितना उन्नत होगा, वो कितना विकसित होगा। यदि नहीं भी तो कोई बड़ा कारण होना चाहिए उसको वहाँ पर आने के लिए। एक साधक पुकार रहा है, 2 दिन पहले उसने सुना है कि ऐसा संभव है और अब प्रयास कर रहा है। अब या तो उस गुरु से आपकी पुरानी पहचान होनी चाहिए, कई जन्मों का संबंध होना चाहिए, तो वो तुरंत प्रकट होगा कि हाँ, ये तो मेरा ही शिष्य है, प्रयोग कर रहा है। ऐसे गुरु को सब कुछ पता होगा जो भी आप करते हैं। वो आपके बुलाने के पहले पहुंच जाएगा वहाँ पर। आपके मन की बात जानता है ऐसा गुरु, इतना विकास कर गया है, तो इसके लिए तो छोटी सी बात है। यदि कोई दूसरे के स्वप्न में प्रकट हो सके तो मान के चलिए वो बहुत आगे निकल चुका है। फिर आप में कोई बहुत विशेष गुण होना चाहिए, तो बहुत पुराना साधक होना चाहिए, कई जन्मों पुराना, तो फिर वो आएगा वहाँ पर। हो सकता है 1-2 दिन सिर्फ भेंट लेने के लिए खेल खेल में आ जाए, प्रकट हो जाए, लेकिन फिर नहीं आएगा, क्योंकि कोई बड़ा कारण होना चाहिए उसको उस स्वप्नावस्था में प्रकट होने का। क्योंकि देखिए, आप माया के साथ खेल रहे हैं। अभी माया छोड़ती नहीं है जो उसके जो नियम तोड़ता है उसको। जैसे कि मैंने कहा कि अनंत काल से उसने ये सृष्टि रची है। अब वो इतना नहीं किसी को छूट देती कि 1 मिनट में तोड़ दे ये सब। जो माया रची गई है उसको तोड़ना बहुत कठिन है। सच बात तो ये है कि इस माया की सुरक्षा की जा रही है, इसकी रक्षा की जा रही है, बड़े काम की चीज़ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये बड़े लोग जो हैं, उन्नत प्राणी जो हैं, वो हम पर ध्यान नहीं देते हैं। कितने भी नारियल फोड़ लें, कितने भी सिर फोड़ लें, वो मूर्ति जो है बोलती नहीं है मंदिर में जो है रखी हुई। कितना जितना बड़ा देवता होगा, हम उसके लिए धूल कण के बराबर है, कुछ नहीं होता उनका। आप एक काम कीजिए, आप गुरु को नहीं, कुछ और प्रकट करने का प्रयास कीजिए। होता है कि देखें, छोटे से शुरू करें, क्योंकि प्रयोग है तो प्रयोग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वप्न लोक में तो कोई इतने बड़े नियम नहीं होते। स्वप्न लोक में जो प्रयोग होते हैं उससे हमें चित्त की जानकारी मिलती है, चित्त कैसे काम करता है, माया कैसे काम करती है, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये सब ज्ञान होता है। ये संसार मिथ्या है, ये ज्ञान होता है। तो गुरु ना भी हो तो भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है स्वप्नावस्था से। संसार को, जगत को, जागृत अवस्था को क्यों स्वप्न कहा गया है, ये ज्ञान हो जाएगा आपको अपरोक्ष अनुभव के द्वारा। आप देखें तो वो स्वप्न ही आपका गुरु है। गुरु स्वप्न के रूप में ही प्रकट हुआ है, और क्या चाहिए। अब उससे सीखना शुरू करें। आपका इतना नियंत्रण आ गया है स्वप्न पर, चेतना जागृत है स्वप्न में, तरह तरह का प्रयोग करके उसको आप उसका लाभ ले सकते हैं। उस अवस्था का जितना अधिक करेंगे उतना नियंत्रण आएगा। जहाँ तक गुरु की बात है तो संबंध बनाने पड़ते हैं गुरु से। तो ऐसा ही हो गया कि आप कहीं रास्ते में निकल जाएं और पुकार के कहें कि भाई आ जाओ मेरे घर में खाना खाने के लिए आज। जो अपरिचित लोग हैं वो देख के हंसेंगे, जान न पहचान, कोई संबंध नहीं, क्यों बुला रहा है मुझे। लेकिन आप किसी मित्र को फ़ोन करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि बहुत पुराने संबंध है, बचपन का मित्र है। आप नहीं कहेंगे तो भी वो आ जाएगा। बाकी अवस्थाएं इतनी भिन्न नहीं है, वहाँ पर भी यही नियम लगते हैं। यदि आपका गुरु है, कई जन्मों से है और इतना ऊपर पहुँच चुका है कि उस स्वप्न में प्रकट हो सके, तो बिना बुलाए आएगा। हो सकता है 2 दिन में ना आ पाए, लेकिन 2-4 वर्षों में ज़रूर प्रकट होगा। और यदि आपने कभी साधना नहीं की, आपका इस जन्म में भी कोई गुरु नहीं है, तो फिर कोई क्यों आएगा। तो यही मैंने उनको उत्तर में लिखा था कि यदि आपके कोई प्रश्न है, यदि आप गुरु चाहते हैं बनाना, तो स्वप्न में जाके कुछ करना बड़ी टेढ़ी खीर है। सीधा आप जाके गुरु से मिल लें, जागृत अवस्था में जीवित पुरुष से मिल लें। आपके जो भी प्रश्न है उनके सामने रख दें, जो भी मार्गदर्शन चाहते हैं वो पूछें, जो भी गुरु दक्षिणा चाहते हैं उनको दे दें। वो गुरु सही नहीं है, दूसरा गुरु ढूंढ लें। ये आप 2 दिन में कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी सिद्धि की नहीं चाहिए। आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। जो भी आप स्वप्न में पूछना चाहते थे
वो जागृत अवस्था में भी वही उत्तर मिलेंगे। ज्ञान तो वही है, अवस्था से क्या लेना देना ज्ञान का। सत्य तो सत्य रहता है, मानसिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं रहता। जो जागृत अवस्था का गुरु है वो लाख गुना उपयोगी है इस तरह की काल्पनिक छवियों से। स्वप्न आपकी कल्पना है, स्वप्न में कोई यथार्थ नहीं है। वहाँ पर गुरु प्रकट भी होगा तो भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो मेरी कल्पना है या किसी सचमुच का कोई गुरु है। कैसे जानेंगे आप? जब हम स्वप्न में होते हैं तो वहाँ जो भी होता है वो सत्य ही लगता है। जब आँख खुलती है तो पता चलता है वो सब असत्य था। अब आप कैसे जानेंगे सत्य असत्य? तो इन प्रयोगों से यही ज्ञान मिलेगा। और भी कई प्रयोग हैं जो आप स्वप्न में करना चाहते हैं तो करें, जो मैंने स्वप्न अवस्था के प्रयोग के वीडियो में बताया है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सौरभ ने काफ़ी प्रगति कर ली है, स्वप्न अवस्था में चैतन्य प्राप्त कर लिया है, बहुत खुशी की बात है। नागेश का एक और प्रश्न आया था कि विश्वचित्त ने सृष्टि का निर्माण किस उद्देश्य से किया है? पहले तो विश्वचित्त और सृष्टि में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक विश्वचित्त है जिसने कि एक अलग चीज़ का निर्माण कर दिया है सृष्टि। विश्वचित्त स्वयं सृष्टि है, सृष्टि स्वयं विश्वचित्त है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि उसने स्वयं का निर्माण कर लिया है? इसमें कोई अर्थ नहीं है कहने में। और हम कैसे कह सकते हैं कि कोई उद्देश्य था निर्माण का? क्योंकि यदि विश्वचित्त ही सृष्टि है तो वो उसके निर्माण के पहले हो नहीं सकता कोई उद्देश्य बनाने के लिए, क्योंकि उद्देश्य तो पहले आता है, निर्माण बाद में होता है। तो यदि विश्वचित्त पहले से था कोई उद्देश्य रखने के लिए तो उसका निर्माण पहले ही हो चुका है। सृष्टि ही विश्वचित्त है। यदि ये ज्ञान नहीं हुआ तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। आप सृष्टि की ओर देखेंगे और कहेंगे कि इसका निर्माण किसने किया? फिर आप कहीं सुन लेंगे, पढ़ लेंगे कि विश्वचित्त ने किया, तो फिर ये प्रश्न आएगा कि क्यों किया, इसका क्या उद्देश्य है? विश्वचित्त ही सृष्टि है। उद्देश्य सृष्टि में पाए जाते हैं, सृष्टि के बाहर कोई उद्देश्य नहीं पाया जाता। यदि सृष्टि के बाहर उद्देश्य है तो सृष्टि का ही भाग है, सृष्टि के बाहर कुछ भी नहीं है। ध्यान दें इस बात पर। सृष्टि का अर्थ ही होता है कि, या फिर विश्वचित्त का अर्थ ही होता है कि सब कुछ जो प्रकट है उद्देश्य उसका भाग है। जो भी प्रकट है, जो अप्रकट है उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि यदि वहाँ पर भी उद्देश्य हुआ, वहाँ पर भी इच्छा हुई तो अप्रकट नहीं रहा, वो तो प्रकट हो गया है। फिर इच्छा के रूप में प्रकट हुआ है, उद्देश्य के रूप में प्रकट हुआ है। तो अब ये साफ हो जाता है कि सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है, स्वयंभू है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के, बिना किसी के द्वारा, बिना किसी इच्छा के प्रकट है। क्यों? क्योंकि सभी संभावना है, उसमें से एक संभावना इस सृष्टि के प्रकट होने की भी है, उसके विलय की भी संभावना है, हर तरह की संभावना है वहाँ पर। उसमें से कुछ भाग, छोटा सा भाग हमें दिखाई पड़ता है। मान लें कि सृष्टि हिमालय है, हमें एक धूल का कण दिखाई पड़ता है, बस इतना सा भाग हमें दिखाई पड़ता है। ये हमारा अज्ञान है कि हम समझते हैं किसी ने बनाया है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा बनाने के पीछे। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर यदि उद्देश्य है तो उद्देश्य देने वाला भी होना चाहिए, और यदि ये सब पहले से है तो फिर पहले से ही प्रकट है। तो उद्देश्य पहले नहीं आता, पहले सृष्टि आती है, उसके अंदर उद्देश्य आते हैं। और उद्देश्य, ये अर्थ, ये कारण चित्त स्वयं बनाता है। उद्देश्य भी सृष्टि के भाग हैं, और उद्देश्य हमेशा यह चित्त बनाता है। जैसे आपने घर बनाया है तो उसका क्या उद्देश्य है? धूप से, बारिश से, ठंड से बचने के लिए, रहने के लिए, आराम के लिए, जीवन के लिए, जीवंत रहने के लिए। यदि आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? जीवन के लिए। यदि जीवन की आवश्यकता नहीं होती तो उद्देश्य भी नहीं होता। अब आप ये पूछें कि ये नदी क्यों बनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? ये इतना बड़ा पर्वत क्यों बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं हो, किसी के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, वो अपने आप प्रकट हुआ है। हाँ, आप उसमें एक सड़क देखेंगे कि ये सड़क क्यों बनाई गई है, तब समझ में आएगा कि हाँ, जीवन के लिए उपयोगी, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उपयोगी है। यदि आप जंगल में जा रहे हैं कहीं और घास उगी है वहाँ पर, आप पूछेंगे ये क्यों उगी है घास? अब उसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप खेत में जाते हैं, वहाँ फसल उगी है जो जीवन के लिए उपयोगी है, तो तुरंत उत्तर आएगा कि हाँ, ये खाने के लिए उगाई गई है फसल, धान उगाया गया है, भूख शांत करने के लिए, जीवन के लिए उपयोगी है इसलिए। लेकिन ये बड़े बड़े जंगल, ये समुद्र, ये पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, करोड़ों सूर्य, इनका क्या उद्देश्य है? उसका कोई अर्थ नहीं है, उद्देश्यहीन है। सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सृष्टि का भाग है। इस अस्तित्व के बाहर उद्देश्य नहीं मिलता, उद्देश्य अस्तित्व के अंदर मिलता है और चित्त निर्मित होता है। उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है, और जब उसकी सृजन किया जाता है उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य था।
बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर ये भी देंगे कि खेल है, लीला है, मेरा ही खेल है, मेरी ही रचना है। तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम खेल क्यों खेलते हैं? उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उससे कुछ मिलता नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। मनोरंजन के लिए होता है, सुख के लिए होता है। तो ब्रह्म की रचना, सगुण ब्रह्म, ब्रह्म का ही रूप है, उसका खेल है, उससे कुछ मिल नहीं रहा उससे। और माया है, सच में कोई सृष्टि नहीं बनी, सच में कोई सृजन नहीं हुआ, केवल प्रतीत होता है, केवल दिखाई देता है, आभास मात्र होता है, छवि दिखती है कि कुछ है, लेकिन है तो माया, है तो चित्त निर्मित, उसमें से किसी का भी निर्माण नहीं हुआ है। जो भी आपका अनुभव है, किसी भी अनुभव का निर्माण नहीं हुआ है, केवल प्रतीत होता है वो। जब वो है ही नहीं तो उसका उद्देश्य क्या ढूंढना? अंकित ने पूछा था कि मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं, और हर वीडियो के नीचे, हर वीडियो का जो विवरण है उसके नीचे मैं 2 या 3 कड़ियाँ देता हूँ। उसमें से एक कड़ी में आपको सारे संपर्क मिलेंगे। आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं या फिर ऑनलाइन मिल सकते हैं। कृपया वीडियो के नीचे देखने का कष्ट करें। पवन कुमार का एक प्रश्न आया था कि यदि अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो क्या परिणाम होंगे? क्या इनसे सभी इच्छाओं से, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी? क्या चित्त में उठने वाली वृत्तियों का और वासनाओं का ज्ञान हो जाएगा कि ये सब मिथ्या है यदि मैं अहंकार को हटा दूं तो? फिर उन्होंने कहा कि अहंकार यानी कर्तभाव, अहम भाव। जैसा कि मैंने उत्तर दिया था कि ये जानना काफ़ी है कि कर्तभाव मिथ्या है, अहम भाव मिथ्या है, इतना जान लें तो आपकी मुक्ति हो जाएगी वासनाओं से, वृत्तियों से। इतना जान लें कि चित्त मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, उसमें उठने वाली जो भी वृत्तियाँ हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक रूप से चल रही हैं। उनको मेरा कहना या उनसे तादात्म्य करना, उनसे आसक्ति करना, उसके मोह में पड़ना, ये अज्ञान है। इतना जान लें, बाकी जो चल रहा है वो चलता रहे। जैसे वर्षा होती है, जैसे तूफान आते हैं, जैसे बादल आते हैं, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, पत्ते गिरते हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसी तरह से चित्त में भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। अब उनको नष्ट करके हमें क्या मिलेगा? न वो मैं हूँ, न वो मेरा है। इतना ज्ञान होने के बाद आपकी छुट्टी हो गई। फिर जो होता है वो होते रहे, वो अधिक दिन तक टिकता नहीं है, मृत्यु तक। मृत्यु के बाद वो अनुभव बंद हो जाता है। जब तक अनुभव है उसका सुख भोग लें, खेल है वो तो। खेल के लिए अनुभव हमने, ये अनुभव लेने के लिए, इस मनुष्य जीवन का अनुभव लेने के लिए, कर्तभाव का, अहम भाव का अनुभव लेने के लिए ही मनुष्य का रूप लिया है। और किस लिए हम यहाँ आए हैं? मैं संपूर्णता स्वयं हूँ, इतना छोटा सा क्यों बन गया? इस पशु देह में मैं क्या कर रहा हूँ? यह अनुभव लेना ही हमारा लक्ष्य था यहाँ आने का। अब यदि आप अहंकार को हटा देंगे, कर्ता भाव को हटा देंगे, तो ये अनुभव भी हट जाएगा, इसका भी नाश हो जाएगा। क्योंकि ये जीव जो है, ये प्राणी अहंकार के बिना, कर्ता भाव के बिना अधिक जीवित नहीं रह सकता। और ये सारा समाज कर्ता भाव पर ही टिका है। यदि सभी ये कहना शुरू कर दे कि मैं नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, और जो भी ये शरीर करता है वो मेरा किया कराया नहीं है, अब सामाजिक अव्यवस्था फैल जाएगी पूरी तरह से। यदि कोई किसी का खून कर दे और कहे कि ये तो मैं नहीं हूँ, करता तो मैं नहीं हूँ, तो क्या उसको बंद नहीं करेंगे जेल में? करेंगे। यदि पिता कहे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो शरीर का किया कराया है, मेरा नहीं है, तो बच्चे को कौन जीवित रखेगा? उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तो ये जो माया है, रची गई है, उसका भाग कर्ता भाव है, कर्ता उसका भाग है, अहंकार उसका भाग है। अहंकार वो प्रक्रिया है जो इस जीव को जीवित रखती है, इस शरीर की रक्षा करता है। अहंकार शरीर को खाना पीना दिलाता है। इस समाज में जीवन संभव है अहंकार की वजह से है। तो माया में इन सब का उपयोग है। इस मायावी अनुभव की रचना के लिए ये पुर्जे उपयोग में लाए गए हैं। उनमें से आपको कुछ भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है कि ये मिथ्या है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये वृत्तियाँ मेरी नहीं हैं, ये वासनाएं मेरी नहीं हैं, जो भी होता है वो अपने आप हो रहा है, करता नहीं है कोई। इस कर्ता भाव को छोड़ दें और फिर जो हो रहा है वो होने दें। जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, शांत चित्त के साथ, पूरी चेतना के साथ। अनुभव से सीखें, जीवन अनुभव है। अनुभव कुछ ज्ञान देने के लिए है, कुछ सीखने के लिए है, नहीं तो हम यहाँ क्यों आते? उसके बाद आशीष का प्रश्न आया था कि ये रामायण महाभारत, दूसरे शास्त्र, ये
इसमें कुछ सच भी है या कहानियाँ हैं? और भगवद गीता ये क्या कहानी है? मेरा तो यही मत है कि इन सब चक्कर में ना पड़ें। किसे पता ये क्या है? आप तो जानते ही होंगे, आप ज्ञान मार्ग पर हैं, आप तो पूरी तरह से जानते होंगे कि इतिहास बनाया जाता है, लिखा नहीं जाता। जो शासक वर्ग जहाँ पर शासन कर रहा है वो बताता है आपको कि इतिहास क्या है। आप नहीं जान सकते क्या इतिहास है। आप नहीं जान सकते भूतकाल में क्या हुआ है। जिसने उस पर जो घटना लिख दी, उस पर सच का ठप्पा लगा दिया, वो आम जनता, भोली भाली जनता, अनाड़ी जनता, ज्ञानी जनता सच मान लेती है। एक साधक के पास क्या उपाय है जानने का कि भूतकाल में क्या हुआ था? जो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, क्या वो सच में हुई थी? बड़ी विचित्र बात है। आप किसी भी देश में चले जाएं, दूसरे देशों में, वहाँ पर कुछ दूसरा ही इतिहास देखने को मिलता है। अब क्या आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेज़ जो है अपने बच्चों को ये इतिहास पढ़ाते होंगे कि हमने जहाँ भी गए हमने लूटपाट मचाई और मार काट मचाई और लाखों लोगों की हत्या की और उनकी सारी ज़मीन जायदाद लूट ली? क्या ये इतिहास पढ़ाते होंगे वहाँ पर? नहीं, उनकी तो कहानी कुछ और ही होंगी कि हम तो सबसे बड़ी जाति है इस पृथ्वी पर जिसने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं, और जो असभ्य देश थे उनको उनमें सभ्यता पहुँचाई है। हमने ये किया, हमने वो बड़ा काम किया, ऐसा किया, वैसा किया। वहाँ पर आपको कोई और इतिहास मिलेगा? किसी और देश में चले जाएं, वहाँ पर तो उनके देश के अलावा कि कोई और इतिहास बताया भी नहीं जाता, पढ़ाया भी नहीं जाता। बहुत से देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है या जो नए देश हैं, उनका तो इतिहास खो चुका है, कोई इतिहास नहीं है उनका। तो मिथ्या है जो भी आपको बताया जाता है इतिहास के नाम पर, सब झूठ है। कुछ सच भी होगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। साधक के किस काम का? कौन से राजा ने क्या किया, कितने लोगों की हत्या की और कितनी रानियाँ थी, हमें क्या करना है इन बातों का? अब आप इन शास्त्रों के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हुआ था या नहीं, हमें क्या करना? यदि उससे कोई शिक्षा मिलती है, उसमें जो चरित्र दिखाए गए हैं, बड़ी सुंदर कविताएं हैं, वो सुंदर गीत है, उससे आपको कोई शिक्षा मिलती हो, कोई ज्ञान मिलता हो तो बिल्कुल ले लें, ज़रूर ले लें, उपयोग कर लें अपने जीवन में उसका। बाकी भूल जाएं। बाकी न भूतकाल है, न भविष्यकाल है, न वर्तमान काल है, सभी मिथ्या है, सभी माया है। यदि आपको कोई सिद्धि भी मिल जाए कि आप भूतकाल में जाकर देख सके क्या हुआ है, क्योंकि ये तो स्मृति है। स्मृति में जो लिखा है वही होता है। जो आकाशिक स्मृति है उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं जाकर, तो आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उसमें जो भी हो सकता था वो हुआ है, क्योंकि हर तरह की संभावना है, हर तरह की संभावना है। उसमें से एक संभावना अभी आपको दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही संभावना भूतकाल में थी। जिस तरह से भविष्य में कोई भी संभावना प्रकट हो सकती है, एक ही तरह की नहीं होगी, लेकिन आप ज़रूर जाके पढ़ सकते हैं उस स्मृति को, जो भविष्य में घटना होने वाली आप देख सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वही होगी। आपको 100 तरह की घटनाएं दिखाई जाएंगी वहाँ पर, यदि आप चाहें तो आप कोई भी चुन सकते हैं उसमें। सभी भविष्य है, संभावित भविष्य है। इसी तरह से भूतकाल भी संभावित काल है, भूतकाल है। वहाँ पर सब कुछ जो होना था वो हो चुका है। उसमें से किसको सत्य मानेंगे आप? उसमें से एक भी सत्य नहीं है। ये सभी जो है माया है, चित्रचित माया है। इसमें से कोई भी घटना सत्य नहीं हुई है। तो फिर ये कहानियाँ क्यों लिखी गई थी? इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? अब इतिहास जो पढ़ाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, हमें तो नहीं पता क्यों पढ़ाया जाता है। मनगढ़ंत इतिहास जो बना दिया गया है। ये जो कहानियाँ हैं ये शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी, भले ही वो ऐतिहासिक हो, भले ही ना हो, ये भले ही मिश्रण हो। राजा महाराजों को खुश करने के लिए जो है ये जनता बड़े बड़े उनके कारनामे उस इतिहास में डाल देती थी कि इन्होंने 10 शेर मारे और 20 हाथी मारे और ऐसा कुछ राजा को खुश करने के लिए, वही इतिहास बन गया। अब आपने गीता का नाम लिया, भगवद गीता का, तो भगवद गीता में कोई कहानी नहीं दिखाई देती। भगवद गीता प्रवचनों की श्रृंखला है। जो भी किरदार आपको दिखाई देते हैं, चरित्र दिखाई देते हैं, वो महाभारत का भाग है। किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने वो जो प्रवचन है उस चरित्र के मुंह से बुलवाए हैं। अब ये जानना असंभव है कि वो चरित्र थे या नहीं थे, इस काल में थे या उस काल में थे, किस लोक में थे, कुछ भी जानना संभव नहीं है। तो जो उसमें प्रवचन दिए गए हैं वो आपके अनुभव के हिसाब से है या नहीं, आपको इतना ही देखना है तो उससे सीख लें, उसका ज्ञान ले लें, उसका उपयोग कर लें, जो भी उपयोग आप करना चाहते हैं। ज्ञान तो वही है, कहीं से भी मिले। ज्ञान यदि कहानी के रूप में आता है तो भी वही ज्ञान है। ज्ञान यदि इतिहास के रूप में आता है तो भी वही है। ज्ञान यदि आपके सामने अनुभव के रूप में है तो भी वही है। गुरु कहता है तो भी वही है। आपका उद्देश्य ज्ञान है, क्योंकि यदि आप ज्ञान मार्ग पर हैं
आपका उद्देश्य किस्से, कहानियाँ, इतिहास, भूतकाल, भविष्यकाल नहीं है। वो जान के क्या मिलेगा? मिथ्या को जान के क्या मिलेगा? सत्य तो यही है, अभी है, उसको जाने। इन्होंने पूछा फिर कि साधक के लिए कौन से शास्त्र का पठन करना चाहिए? साधक को सत्य के पीछे भागना चाहिए, शास्त्रों के पीछे नहीं। शास्त्रों में सत्य लिखा हो सकता है, लेकिन वो उनका सत्य है जिन्होंने वो शास्त्र लिखे। आपका सत्य आपका अनुभव है। आपको अनुभव नहीं हुआ है तो आपके लिए सत्य नहीं है। फिर किसी ने भी लिखा हो, कितनी भी बार लिखा हो, कितना भी पुराना शास्त्र हो, शास्त्र प्रमाण नहीं है। ये बात ध्यान रखे। कोई कुछ भी लिख सकता है, उसको प्रमाण बता सकता है। और भोली भाली जनता जो है, अज्ञानी जनता, अनाड़ी जनता, उसको यदि कोई बड़ा आदमी कह दे कि इसमें सत्य लिखा है तो मान लेते हैं बेचारे। उनकी ना बुद्धि होती है, ना उनका कोई उद्देश्य होता है जीवन में सत्य का जानने का। हाँ, तुम कह रहे हो तो होगा, अब चलो खाना वाना खाते हैं और ये सब। उनको क्या पड़ी है सत्य से? उनको क्या पड़ी है मुक्ति से, मोक्ष से, आध्यात्मिक विकास से, आत्मज्ञान से? कुछ लेना देना नहीं है। वो तो कोई भी किसी भी शास्त्र को सत्य मान सकते हैं। ऐसा ही होता है समाज में, देख लें। अंधश्रद्धा है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। ज्ञानी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ज्ञानी ज्ञान के पीछे है, शास्त्र के पीछे नहीं है। यदि आप स्वयं ज्ञान नहीं ले सकते तो गुरु के पास जाना चाहिए। और ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शास्त्र पढ़ के नहीं बताता, जो ये बताता है कि मेरा अनुभव क्या है और तुम कैसे ये अनुभव ले सकते हो। जैसे मैंने ये अनुभव लिया है वैसे वो विधियाँ बताता है अनुभव लेने की, वो गुरु है। शास्त्र तो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पंडित बन के बैठा है यहाँ पर। आप देखेंगे कि इस हमारी शिक्षण जो व्यवस्था है उसमें सभी को विज्ञान पढ़ाया जाता है। करोड़ों लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं। उनमें से यदि 30 करोड़ भी आप ले लें, विज्ञान उनको पढ़ाया जाता है, उसमें से कितने लोग वैज्ञानिक बनते हैं? इन करोड़ों लोगों में से क्या आपको करोड़ों वैज्ञानिक दिखाई देते हैं इस देश में? नहीं, रहते तो वही गधे घोड़े हैं। जैसे गए थे स्कूल में कोरे, वैसे निकल के आते हैं वो। उनको कुछ भी पढ़ा दो, कोई कितनी बड़ी किताब पढ़ा दो, कितने भी बड़े वैज्ञानिक की जीवनी या जो भी उसने अध्ययन किया था, उसने जो भी आविष्कार किए थे, वो रटा दो उनको। वो रहते तो गधे ही हैं, वो वैज्ञानिक नहीं बन पाते। लाखों में एक, करोड़ में एक कुछ आविष्कार कर पाता है, कुछ विज्ञान समझ में भी आता है उसके। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुभव के द्वारा नहीं दिया जा रहा है ज्ञान। उनको पन्ने रटाए जा रहे हैं बस। जो किताब में लिखा है, परीक्षा में लिख के आते हैं वो, हाँ ये लो तुम्हारी डिग्री ले लो, अब जाओ कुछ करो, नौकरी करो, 12 घंटे मजदूरी करो, पैसे वैसे कमाओ। इतना ही कर पाते हैं वो कौन से ज्ञानी हो जाते हैं वो पढ़ के? शास्त्र को इतना महत्व न दें। उनका महत्व बहुत है क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें लिखी हैं। अब एक वैज्ञानिक यदि पढ़ाई भी नहीं करेगा तो वैज्ञानिक कहाँ से बनेगा? लेकिन केवल पढ़ाई से नहीं बनेगा, केवल शास्त्र से नहीं आप ज्ञानी बन सकते। उससे कोई ज्ञान नहीं होता, उससे सूचना मिलती है कि देखो ये करके देखोगे, ऐसा अनुभव लोगे तो इस नतीजे पर पहुँचोगे, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, आदि आदि आदि। जो ज्ञानी जनते हो वो अपना अपना अनुभव लिख के गए हैं वहाँ पर। अब आपको वो करके देखना है, अब आपको प्रयोग करना है, अब आपको वो अनुभव लेना है, अब आपको वो ज्ञान लेना है, उसको सत्य में बदलना है, उस लिखे हुए शब्दों को। ज्ञान मार्ग में 2 ही प्रमाण हैं, एक है अप्रोक्ष अनुभव, दूसरा है तर्क। यदि आपने वो ज्ञान मार्ग की श्रृंखला नहीं देखी जिसमें कि ये सब बातें समझाई गई हैं तो देख लें, अन्यथा आपका इन्हीं प्रश्नों में समय नष्ट होगा। ये सब मूलभूत तत्व, मूलभूत बातें मैं पहले ही कह चुका हूँ। आपको केवल सुनना है, आपको केवल देखना है, उतना आपके हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आशीष का एक और प्रश्न आया था कि ज्ञान होने के बाद भी कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मन इधर उधर भागता है, कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ तलाशता है, शांत नहीं रहता। तो इसका क्या इलाज है, इसका क्या किया जाए? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके काफ़ी विकास हो गया, काफ़ी प्रगति हो गई है यदि आपने जान लिया है कि मैं मन नहीं हूँ। ये जो वृत्तियाँ उठती हैं मन में, जो वासनाएं उठती हैं, जो इस शरीर को दौड़ाती हैं इधर उधर, वो अब भी मैं नहीं हूँ। ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हो रही हैं। जैसे प्रकृति में, जगत में दूसरी घटनाएं होती वैसे मन में भी हो रही हैं। उसको मैं मान बैठा था, वो अज्ञान निकल गया। अब वो जो करता है वो करने दें, और वो तो वही करेगा जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी स्मृति में है वही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मन जो है संस्कारों से बंधा है, उसमें वो वासना नहीं आ सकती जिसका कि उसने पहले अनुभव ना किया हो। पहले अनुभव किया है तो स्मृति में छपा है, स्मृति में छप गया तो वासना बन के आएगा। उसकी आवश्यकता होगी तो ये शरीर भागेगा, वो कर्म करेगा,
उस कर्म के फल आएंगे जो कि अनुभव के रूप में आएंगे, वापस स्मृति में जाएंगे, वापस कोई वासना आएगी। ये सब चक्र चलता रहेगा, ये प्राकृतिक है, उसको रोकने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अनासक्ति बना ले, उससे अपना संबंध काट ले। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। ऐसा पहले भी था, पहले भी वो प्राकृतिक घटनाएं थी, पहले भी वो मैं नहीं था, पहले भी होता था, अब भी होता रहेगा। केवल अज्ञान की जगह ज्ञान आ गया है, बस इतना बदलाव आया है। और कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है वो मेरा नहीं है, उससे तादाद में काट दे जो भी हो रहा है मन में। क्योंकि पहले भी मैं दृष्टा था, अभी भी दृष्टा हूँ, पहले भी मैं साक्षी था, अभी भी साक्षी हूँ। हाँ, पहले अज्ञान था, अब ज्ञान है, और कुछ बदलता नहीं है। ज्ञान मार्ग पर इतना ही बदलता है, अज्ञान नष्ट होता है। इससे अधिक कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। अब यदि वो चित्त, यदि वो मन दुख पैदा कर रहा है, पीड़ा को जन्म दे रहा है, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सुखी है बेचारा, जो भी करता है वो कर रहा है रोज का काम, तो फिर आपको उसमें कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो नुकसान कर रहा है दूसरों का, स्वयं का, जो कि होगा यदि गलत संस्कार पड़ गए हैं उसमें, तो यदि संस्कार उल्टे सीधे पड़ गए हैं तो फिर वो दुख पैदा करेगा सबके लिए, या फिर आपके लिए, स्वयं के लिए। और ये जो अनुभव है मनुष्य जीवन का, बड़ा नकारात्मक हो जाएगा, बड़ा दुखदायी हो जाएगा। सभी यही चाहते हैं कि उनका जीवन सुखपूर्वक रहे, सुख और मुक्ति, यही मनुष्य चाहता है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में, आपने देखा ही होगा, सुख और मुक्ति के शीर्षक से, जिसमें मैंने इसके बारे में विस्तार में चर्चा की है। तो यदि ऐसा करने लगे मन, तो चेतना के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में आप उसको बदल सकते हैं, उसकी शुद्धि कर सकते हैं। मन को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको मुक्त भी नहीं किया जा सकता, उसको केवल शुद्ध किया जा सकता है। उसमें अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक किया जा सकता है, वो भी थोड़ा बहुत संभव है। क्योंकि मन तो द्वैत में है, तो कुछ न कुछ तो होगा ही उसमें। जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ अंधकार होता है, जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश होता है, दिन होता है तो रात भी होती है। तो जब तक हम जीवित हैं, जब तक माया में है, तब तक द्वैत तो रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको ठीक किया जा सकता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है। मन को मुक्त नहीं किया जा सकता। मुक्त होने का अर्थ है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा वो मन। क्योंकि मन एक रचना है, रचना स्मृतियों से बंधी है। मन की रचना, चित्त की रचना, स्मृतियों का नष्ट करने से मानसिक प्रक्रिया नष्ट हो जाएंगी, फिर मन नहीं रहेगा। यदि कोई रचना है वो मुक्त तरीके से चलती है, तो फिर वो रचना नहीं रहती, वो तो जो चाहे आकार ले सकती है, फिर वो नहीं रहेगा जो बंधा था। इसी तरह से शरीर है, उसको मुक्त नहीं किया जा सकता, उसमें जो बंधन है उसी की वजह से वो शरीर है, यह आकृति है, ये रचना है, ये ढांचा है। यदि वो मुक्त हो जाए तो वो शरीर नहीं रहेगा। हाँ, उसको ठीक किया जा सकता है, जैसा जिस भी बंधन में है उन्हीं बंधनों में रहते हुए वो सुख दे आपको, इतना किया जा सकता है। लेकिन वो हमेशा नहीं रहता, वो नष्ट तो होता ही है, उसकी मृत्यु तो होती ही है। शुद्ध कर सकते हैं उसको। इसी तरह से मन भी है, उसको वो कभी न कभी विलीन तो हो ही जाएगा। आप अभी उसको मुक्त कर देंगे तो वो मनुष्य जीवन का अनुभव समाप्त हो जाएगा। तो शुद्ध कैसे करें अब मन को, तो इतना कठिन नहीं है। इसके बारे में मैंने 8 भागों में श्रृंखला बनाई है अंतर्शुद्धि की, जैसा कि आप जानते ही हैं। प्रयोग शुरू कर दें, वो साधना शुरू कर दें, धीरे 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 शुद्धि आ जाएगी मन में। अब वो जो भी करे वो करता रहे। यदि वो सुख दे रहा है, सुखपूर्ण अनुभव है, या सुख भी नहीं है, शांति ही है, उतनी ही संतुष्टि हो जाएगी, उतना ही चाहिए हमें। बाकी जो उसका विकास है वो अपने आप हो रहा है। जो भी होगा बड़ा रोचक होगा, जो भी होगा वो ज्ञान ही देगा हमें, वो सीख ही देगा। ये सारा जीवन सीखने के लिए है, सभी जन्म हम लेते हैं वो सीखने के लिए है। उसमें से कुछ भी हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है। और यदि आपकी इच्छा है उसमें कि नहीं मुझे और अच्छा करना है, तो बिल्कुल करें, ज़रूर करें। उससे आपकी प्रगति तेज होगी, उससे आपका जीवन सुखपूर्ण होगा। जैसे ज्ञान मार्ग पर आते हैं तो इस तरह की शुद्धि अपने आप होने लगेगी। जैसा मैंने कहा, दिया जलाओ तो प्रकाश तो होता ही है घर में। चेतना के प्रकाश में आप रह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या एक ही उपाय है कि चेतना को बनाए रखें, तो मैं तो यही कहता हूँ एक ही उपाय है, बाकी तो अपने आप होगा। चेतना के प्रकाश में है तो मन जो है अपने आप सही राह पे आ जाएगा। चेतना के प्रकाश में क्या गलती हो सकती है? नहीं। चेतना के प्रकाश में क्या हिंसा हो सकती है? नहीं। चेतना के प्रकाश में क्या बुरी आदतें लग सकती है?
क्या दुख पैदा हो सकता है चेतना के प्रकाश में? नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी साधना तो वही है, चेतना को बनाए रखना। चेतना यानी मेरे तत्व का ज्ञान, कि मैं अनुभव करता हूँ ये ज्ञान, इसको बनाए रखना। इसी प्रकाश में जो भी कर्म होते हैं होने देना, अपने आप से ही होंगे वो, धीरे धीरे धीरे। क्योंकि इन संस्कारों का बोझ है, इनका बहुत अधिक बल है, तो एक दिन में नहीं होता। इसमें थोड़ा प्रयास लगता है, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है मन। और यदि आपको जल्दी करना है तो फिर अंतर्शुद्धि का जो मार्ग है, अंतर्शुद्धि के जो उपाय मैंने बताए हैं, उनको आप अपना सकते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आपको चेतना को छोड़ना नहीं है। बिना चेतना के वो भी नहीं होगा, बिना चेतना के अंतर्शुद्धि नहीं होती। इसीलिए आत्मज्ञान से ही आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। मेरे स्वयं के सत्य को जानने के बाद ही बाकी दूसरी साधनाएं शुरू होती हैं, नहीं तो उनका कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो उनका कोई फल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम आज का प्रश्नोत्तर का भाग समाप्त करते हैं और मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले भाग में। धन्यवाद।